चैप्टर 9 ना, प्रकाशिकी। उसको पढ़ना बोला था ना, गुण बस तो है, वही बस बचा है गुण को, उसको समझाऊं ही कैसे? नहीं, वो उल्टा पुल्टा दिखा गए नीचे जो छूटे हैं ना वो लोग भर लो भाई लोग छोड़े चलिए उल्टा पुल्टा भेजे लेकिन दिखा चलो देखो, प्रकाशिकी ना, चैप्टर नंबर 9, इसका कल थोड़ा सा बता दिया था। लॉन्ग चैप्टर है, इसको बांटे थे बी सी डी और ई, 5 भाग में बांटे हैं ना। पहला प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। चौथा प्रिज्म से अपवर्तन। लास्ट में प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र। ये चैप्टर लॉन्ग है इसलिए इसको 5 भाग में बांट दिए ना। अब पांचों चैप्टर का अलग अलग पढ़ना है। पहला प्रकाश का परावर्तन पढ़ोगे, दूसरे में अपवर्तन, तीसरे में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, फिर प्रिज्म से अपवर्तन और प्रकाशिक यंत्र। समझ गए ना? अब एक एक करके पूरे चैप्टर का पढ़ते हैं। चलो, पहला 9A, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन पहले प्रकाशिकी समझ लो। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, जितना भी प्रकाश से संबंधित है या प्रकाश ऊर्जा, उन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान की शाखा में करते हैं। वही क्या है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश तो प्रकाश ऊर्जा, साथ में दर्पण, मिरर, जैसे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का आकार होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, इन सब का अध्ययन इसी में किया जाएगा। उसके बाद प्रकाशिकी ना 2 भाग में बांटा है। पहला किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में तो समझ गए, किरणों के बारे में जानोगे, जैसे प्रतिबिंब की रचना, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ये प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, उन सब का। और तरंग में तरंगों के बारे में, व्यतिकरण, विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, ये सब इसमें मिल जाएगा। दोनों का परिभाषा अलग अलग लिखो। समझ गए ना? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको पिछले क्लास में थोड़ा सा पढ़ कर आए हो। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पढ़े हो? जैसे कोई भी चमकदार सतह है, दर्पण को ही ले लो, किसी भी चमकदार सतह से क्या होती है, प्रकाश टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वो है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लो ये हुआ एक दर्पण, दर्पण आप क्या किए, यहाँ से प्रकाश को ऐसे गुजारे, तो इस चमकदार सतह से टकराकर क्या होगा, फिर से उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। यह है प्रकाश का परावर्तन। और जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा अपवर्तन होता है। जैसे प्रकाश की सतह इस पर पड़ी, वो सीधा निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा झुककर। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया? किसी चमकदार सतह से प्रकाश टकराकर उसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हाँ, अब जिस सतह पर हो रहा है वो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। जैसे ये कौन सी सतह पर हुआ, ये दर्पण, तो दर्पण ही क्या कहलाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ। क्लियर हुआ? किसी चमकदार सतह से प्रकाश टकराकर उसी दिशा में वापस लौटती है, मतलब परावर्तन कहलाता है। और जिस सतह पर वो टकराती है वो सतह परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। हो गया? नोट कर लिए ना परिभाषा? अब परावर्तन कोण लिखे। परावर्तन कोण,
देखो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनेगा वही क्या होगा, परावर्तन कोण। इसको डायग्राम में ही समझाता हूँ सीधे। हाँ। उसी का चित्र है, उसी का चित्र है। ये है अभिलंब। समझ आया? अब समझो। पहले देखो ये क्या है, एक चमकदार सतह है। चमकदार सतह पर क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आपतित हो रही है मतलब टकराना, आना ना इस पर, और परावर्तित मतलब परावर्तन हो जाना, मुड़ जाना वहाँ से। तो ये चमकदार सतह है। चमकदार पृष्ठ से क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण आपतित हुई। अब इस पर जैसे ही आपतित हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ से टकराकर परावर्तित हो गया। ये हुआ, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है मतलब आ ही रही है ना, और इधर से वो किरण क्या हो रही है, वापस निकल गई। तो आपतित किरण ये वाला हुआ और ये परावर्तित किरण। किसी चमकदार सतह पर क्या हुआ, कोई किरण आपतित हुआ, चमकदार सतह से टकराने के बाद वो क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो अब ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण इनके बीच जो कोण बनेगा वो होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण है आर, आपतन कोण है आई। तो इसके नियम है ना, दो नियम हैं। एक तो अपना आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या रहना चाहिए, इक्वल, समान रहना चाहिए। जितना हमारा आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। जैसे मान लो ये कोई चमकदार सतह है, इससे मैंने प्रकाश को ऐसे टकराया, तो जितना एंगल यहाँ बनाएगा उतना ही परावर्तित वाला भी बनाएगा। क्लियर हुआ? जितना कोण आपतन कोण बनाएगा उतना ही परावर्तन कोण भी बनाएगा। और ये तो पहला नियम हुआ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और देखो आपतित किरण बोलता हूँ, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है, एक ही तल में होते हैं। यह है ना हमारा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ अब भी बताया था, जहाँ से क्या हो, परावर्तन की घटना हो, जिस पृष्ठ पर परावर्तन की घटना हो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो इसी पर परावर्तन की घटना हो रही है, तो ये क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ। और जो किरण आ रही है वो आपतित किरण, और जो मुड़ गया वो परावर्तित किरण। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच जो कोण बना वो आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण इनके बीच जो कोण बना वो परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होगा, दो नियम दिया है, तो ये दोनों पहले बराबर होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। उसके बाद आई आर मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में रहेगा। क्लियर हुआ? यहाँ से आप बता सकते हो ना कौन कौन सा क्या है, नाम दे देना। ये एम से करो, ये एम एन परावर्तक पृष्ठ हो गया, और इसको मान लो ओ, ए और ये बी। जहाँ अब पूरे का लिख लो क्या क्या है, ए ओ। सबसे एम एन को बताओ, एम एन क्या है हमारा, परावर्तक पृष्ठ। एम एन हो गया परावर्तक पृष्ठ, और ओ ए आपतित किरण। ओ ए हो गया आपतित किरण। फिर बी ओ या ओ बी, ये क्या है, परावर्तित किरण। फिर कोण आई, कोण आई कहाँ पर बना है, देखो ए ओ और इसको नाम दे दो डी, ए ओ डी पर, यहीं पर बना है ना कोण। तो ए ओ डी बराबर कोण आई, ये क्या है हमारा
आपतन कोण। वैसे ही अब कोण का नाम बताओ तो कहाँ पर बनेगा, DOB या BOD। ये क्या है, कोण R, परावर्तन कोण। फिर और क्या बचा, हाँ OD। OD क्या है, अभिलंब। अभिलंब पूरा चीज बता दिए। हो गया। ये परावर्तन के नियम है ना, ये जो दो लिखाया हूँ ये परावर्तन के नियम। परावर्तन तभी होगा जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा और तीनों क्या रहेगा, एक ही तल में होगा, तब परावर्तन की घटना होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिखोगे। अगला है परावर्तन के नियम। अरे नियम तो बता दिया था क्या, दो नियम पढ़े थे ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा, दूसरा आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहेगा। अब है इसका प्रकार, परावर्तन के प्रकार। इसलिए पूरा छोटा छोटा परिभाषा पढ़ाना पड़ रहा है। परावर्तन के प्रकार अभी पढ़ेंगे। पहला क्या है, नियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला नियमित, दूसरा अनियमित। पहला देखो नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन देखो, नियमित परावर्तन किसी चमकदार सतह पर होगी ना, और वो चमकदार सतह क्या होगा, समतल रहेगा। किसी समतल चमकदार सतह पर ही होगा नियमित परावर्तन। हाँ देखो, ये चमकदार सतह हुआ हमारा, M1 मान लो और इसको M2। M1 M2 क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, लेकिन इस बार क्या है, ये चमकदार है, साथ में समतल है, तो दो सिरा तो रहेगा। हो गया, चमकदार है, साथ में समतल है। अब जो इस पर मतलब आपतित होगा ना, वो किरणें क्या रहेगा, एक दूसरे के समांतर रहेगा। कई किरण ला सकते हो, समांतर होगा। अब आपतित किरणें क्या है, समांतर है। ये क्या है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, समांतर है। अब चमकदार सतह ये क्या है, समतल। समतल है, जिसके कारण से क्या होगा, अब परावर्तित किरणें भी क्या हो जाएंगी, समांतर। ये होगा। ठीक तो है। देखो ये बनाए थे सिर्फ परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से इस प्रकार से किरण क्या हुआ था, आपतित हुआ था, और ऐसे अपवर्तित मतलब परावर्तित हो गया था ना। तो अब एक ही किरण हुआ था, अब हमने क्या किया, इसकी जगह और किरणें ला दिया, तो इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर हुआ। जो आपतित किरण है ये एक दूसरे के समांतर है, और परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया है, समतल है, जिसके कारण से क्या हुआ, परावर्तित किरणें भी समांतर हो गया। समझ आया। नियमित परावर्तन किससे होगा, सिर्फ समतल परावर्तक पृष्ठ से होगा, समतल परावर्तक पृष्ठ से होगा। और आपतित किरणें क्या रहेंगे, एक दूसरे के समांतर रहेंगे। अब परावर्तक पृष्ठ समतल होने के कारण परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर हुआ। लिखो, नियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन करेंगे। लिखो, यह परावर्तन चमकदार तथा समतल पृष्ठ पर होता है। चमकदार तथा समतल पृष्ठ पर होता है। ब्रैकेट में कर लेना दर्पण। दर्पण भी तो समतल रहता है क्या, हो गया। क्या लिखे, समतल पृष्ठ पर होता है ना। आपतित किरणें समांतर होती है, इसमें आपतित किरणें समांतर होती है। आपतित किरणें समांतर होती है। परावर्तक पृष्ठ समतल होने के कारण, परावर्तक पृष्ठ समतल होने के कारण परावर्तित किरणें भी समांतर हो जाती है। परावर्तित किरणें भी समांतर हो जाती है। हो गया।
चित्र बना लो। देखो ये वाला क्या है, तीनों आपतित किरण ना, आपतित हो रही है, और ये वाला तीनों परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। नोट कर लो। ठीक है, हम बैठे देखे बस। दूसरा है अनियमित परावर्तन, इसी को विसरित भी बोलते हैं। नहीं, विसरित, अनियमित या विसरित। मिटाऊं? चलो ये बताओ, अभी जो नियमित परावर्तन पढ़े थे उसका परावर्तक कल था, वो कैसा था? समान चमकदार और समान, नहीं, समान समतल, समतल था ना। तो ये वाला क्या रहेगा? खुरदुरी। हाँ वही सही। जैसे कागज हो सकता है, दीवार भी हो सकता है। ये हो गया, ये लो। ये कहाँ चला गया? अरे ये हो गया ना 3। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। समझ में आ गया ना कैसे कैसे हुआ? इसके पहले समझ चुके हो, सिर्फ एक खुरदुरी सतह पर होता है, यही नहीं है। लिख लेना। हाँ एकदम सीधा चमकदार मत बना देना, समतल। हो गया।